नमस्कार, आप देख रहे हैं जाला दस्तक। मुजफ्फरपुर जिले के खवरा स्थित न्यू एरा इंटरनेशनल स्कूल की प्राचार्य अंजनी कुमारी ने बताया कि हमारे स्कूल में अत्याधुनिक तरीके से पढ़ाई कराई जाती है और पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों के लिए अतिरिक्त क्लास की भी सुविधा उपलब्ध है एवं डेमो क्लास कराने की भी सुविधा दी जाती है। जानिए पंकज कुमार संवाददाता से। सर नमस्ते, मैं न्यू एरा इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल। मैं अपने स्कूल में, मेरा स्कूल जो है सो प्ले से लेकर 10 तक चलता है, जो अभी आधुनिक करिकुलम है। आधुनिक करिकुलम के हिसाब से ही हम अपना विद्यालय चलाते हैं। हमारा विद्यालय में कंप्यूटर क्लासेस भी होता है, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस भी लेते हैं, और जो भी यूनिक जो भी आ रहा है, जो भी आधुनिक उपकरणों से लैस जो क्लास होना चाहिए, तो सारा क्लास हमारे स्कूल में होता है। अभी जो मतलब कि ये 2024 में एग्जाम होने वाला है 10th का, जो सीबीएसई बोर्ड का, जी सर, तो उसके लिए किस तरह तैयारी करवाते हैं बच्चों को, वो बताएं। सर अभी आप सबको पता है क्या कि फरवरी में एग्जाम है, तो अभी हम लोग एक कैप्सूल क्लास करके स्टार्ट किए हैं। कैप्सूल क्लास में मैथमेटिक्स का क्लास ओनली 60 डेज में हम रिवीजन करा रहे हैं। और हमारे जो साइंस के टीचर हैं, हमारे अमित सर हैं, यशविन सर हैं जो साइंस का क्लास लेते हैं, हमारे प्रशांत सर जो है एसएसटी का क्लास लेते हैं, उनके तरफ से भी हम लोग बोले हैं कि लास्ट जो बच्चा का लास्ट 2 मंथ है, इस लास्ट 2 मंथ में आप अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन आप के ही हिसाब से आप तैयारी कराइए। और बच्चों को वीकली टेस्ट, वीक में फर्स्ट डे मंडे एंड लास्ट डे सैटरडे, दोनों दिन हम लोग टेस्ट लेते हैं ताकि उसका एग्जामिनेशन अच्छा से हो जाए और एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग उनका कॉन्फिडेंस डे बाय डे बढ़े। भारत देश में बहुत प्रसिद्ध स्कूल लोग हैं, उसकी तैयारी भी आप कराते हैं, और किस तरह बच्चों को मतलब कि जो से तैयारी करवाते हैं बच्चों को अलग से कोचिंग में, वो बताएं। हाँ सर, आप सही बोले। मेरे यहाँ सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट, सिमरतुल्लाह, ये सबका तैयारी कराया जाता है। तो उसके लिए जो क्लास में विशेष क्लास भी लेते हैं हम लोग। जो स्टूडेंट उस लायक है उस स्टूडेंट को छांटते हैं, नहीं कि सारा बच्चों को तैयारी कराते हैं। जो हमारे और भी विद्यालय है, बहुत विद्यालय जो सारे बच्चों को कहते हैं कि तैयारी करा रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आता है। हम 10% स्टूडेंट को ही चुनते हैं जो प्योर होते हैं, और उन बच्चों का हम तैयारी कराते हैं और हमारा रिजल्ट भी आता है। एवरी ईयर हमारा रिजल्ट आता है। कमजोर जो बच्चे होते हैं, कमजोर बच्चों को किस तरह शिक्षा देते हैं, अलग से देते हैं कि एक साथ में, मतलब कि वो बताते हैं। सही बोले, सारा बच्चों का एक ही साथ पढ़ाई होता है, बट स्कूल नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल में भेजने के लिए सारा पेरेंट्स तैयार नहीं होते हैं। जो पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे बच्चों का तैयारी कराइए, उन बच्चों के लिए स्पेशल क्लास होता है। लेकिन जो हमारा स्कूल का पढ़ाई है वो सारे बच्चों के लिए सामान्य है। हमारे लिए सारा बच्चा बराबर है, और हम विशेष रूप से जो कमजोर छात्र है उन पर हम अधिक ध्यान देते हैं। तेज तो तेज होता ही है, जो कमजोर बच्चा होता है उसको हम लोग विशेष ध्यान देके विशेष कक्षा करा के और तैयारी कराते हैं। मेरे यहाँ मेरा ट्रस्ट ही जो है आधार एजुकेशनल ट्रस्ट, उसके तहत मेरा स्कूल चलता है। तो आधार है, तो आधार में उन बच्चों का हम ध्यान देते हैं जो बच्चे के पेरेंट्स सक्षम नहीं है प्राइवेट स्कूल में ये एक मोटा रकम देके पढ़ाने के लिए। तो उन बच्चों को, जैसे बारमतपुर है हमारे नियरेस्ट, हमारे स्कूल के नियरेस्ट बारमतपुर गांव है, मधौल गांव है, उनमें जो उस एक जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं जो सक्षम नहीं है फी देने में, उनके बच्चों को हम मिनिमम फी में 50% फी में हम एजुकेशन देते हैं। मैं अंजनी, न्यू एरा इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल, आप सभी अभिभावकों से नम्र निवेदन करती हूँ कि जो हमारा सरस्वती पूजा आ रहा है उसके लिए आप लोग को आगामी धन्यवाद, शुभकामनाएं। लेकिन एक अपील करना चाहती हूँ कि जो हमारे स्कूल के लोग हैं या फिर जो मोहल्ला के लोग हैं, वो जो हमारा छात्र है जो डीजे वगैरह का जो बजाता है तेज साउंड में, तो प्लीज उसको थोड़ा सा कम करके बजाइए। आप अपने ग्राउंड में ही, आप अपने परिसर में ही, आपका जो स्कूल परिसर है बस उतना ही आपका आवाज जा सके, इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। आपका पूजा है, हमारा पूजा है, हम सबका पूजा है, हमको पूजा करना है, लेकिन इस चीज को हमको गैदरिंग नहीं करना है। अभी रिसेंटली आज के न्यूज में आया है कि दिल्ली में एक मंदिर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, स्टेज पर चढ़ गए हैं, तो स्टेज टूट गया है। तो ये क्या है, ये एक है कि बहुत जरूरत से ज़्यादा गैदरिंग ना हो और हम आराम से एक एक करके हम सुचारू रूप से हम पूजा करें
और लाउड साउंड में ना बजाएं। धन्यवाद। साथ ही में जो हमारे सरकार द्वारा जो दिया गया है रूल रेगुलेशन की जैसे पूजा करना है, उसी रूल का पालन करें। धन्यवाद।